Hello guys, this is me Trigon Mishra. Welcome back to 17th video of Let's Learn Accounts. आज हम इस वीडियो के अंदर वही हमारा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम जो 16th वीडियो में हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, बट एक अप्रोच तो रह गया, मॉडर्न अप्रोच। कंफ्यूज मत होइएगा, अप्रोच में कुछ बुक्स में क्लासिफिकेशन लिखा रहता है, कुछ में रूल्स लिखा रहता है, अप्रोच सब कुछ सेम होता है। मैं उसको अप्रोच बोलता हूँ, मेरी भाषा में अप्रोच आ जाता है। तो आपको जो बोलना है वो आपकी मर्जी, मतलब समझ में आना चाहिए बस। तो यही हमारा आज पढ़ने जाएंगे, हमारा वही मॉडर्न अप्रोच। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी वीडियो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 17। पढ़ते हैं अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसको हम इन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यानी पहला टाइप है एसेट्स अकाउंट, देन लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। आप ये एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस से रूबरू हो चुके हैं। याद करिए जो हमारा सेकेंड चैप्टर था, बट मेरा फर्ज है कि आपको याद दिलवाना। बट ये आ गया है एसेट्स अकाउंट, कुछ अकाउंट और जुड़ गया है। इसको आप समझते हैं तो आप एसेट्स पढ़ लेंगे और अकाउंट पढ़ लेंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा। आपका ऐसा करते जाएंगे। अब देखिए एसेट्स क्या होते हैं। याद करिए एसेट्स क्या होते थे। एसेट्स वो होते हैं जो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं फर्म की। इकोनॉमिक रिसोर्स यानी जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। यानी अगर हम कैश लेकर आए, प्रोडक्शन बढ़ेगा ना आपका। जितना कैश लाएंगे उतना रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जितनी मशीनरी लाएंगे उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो मशीनरी एसेट्स हो गई, कैश एसेट्स हो गया, रॉ मटेरियल एसेट्स हो गया। हो गए ना एसेट्स। यानी जो जो प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ा रहे हैं आपकी, वो चीज एसेट्स होती हैं, और कुछ नहीं है। एसेट्स अकाउंट के अंदर वही चीजें जाएंगी जो आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रही हो। लाइक कैश, फर्नीचर भी तो होता है, ये सब चला जाएगा आपके अंदर। एग्जांपल मैंने दे दिया है कैश एंड फर्नीचर, बस यही है एसेट्स अकाउंट। ओके, फिर आता है अपना लायबिलिटी अकाउंट। अब लायबिलिटी यानी क्या? फर्म का पैसा किसी को देना है, हम उधारी कर कर आ गए हैं। करके आ गए उधारी, क्रेडिटर्स हो जाता है हमारा। ये सब पढ़ कर आए हैं, पर बता रहा हूं मैं। यानी हम कहीं गए गुड्स खरीदने, बट हम गुड्स का उधारी पैसा कराए, तो क्या हुआ? ये बोला लायबिलिटी हो गई हमारी, इट्स कॉल्ड लायबिलिटी। इसके अंदर वही चीज जाएंगी जो लायबिलिटी होंगी, जो हमारी उधारी होगी। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड लायबिलिटी अकाउंट। एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल पेबल। बिल पेबल आप आगे पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल है, बट आगे चलते चलते अपन इसको भी खत्म करेंगे। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल पता है भाई, जो ऑनर बिजनेस में लगाता है अपनी पूंजी, जो बिजनेस में लगा रहा होता है, वो कैश हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट जो स्टार्टिंग में सबसे स्टार्ट जब बिजनेस जिससे कर रहा होता है, वो जो वैल्यू लगा रहा होता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। ओके, वही चीज आएंगे कैपिटल अकाउंट में। अब आप बताइए क्या कैपिटल अकाउंट को एग्जांपल होना चाहिए? नहीं, तो कैपिटल अकाउंट तो खुद ही में एक पूरा टर्म है, इसके ना कोई एग्जांपल होते हैं ना कुछ टाइप्स होते हैं, सीधे कैपिटल एक अलग से ही बनाया गया है। ओके, देन है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू में क्या आता है? जहां से आपको पैसा मिल रहा है, पैसा जा नहीं रहा है, पैसा मिल रहा है। सेल्स करते हैं, पैसा मिलता है ना गुड्स बेचने से, तो क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई। यानी जितने भी आपके इनकम्स हैं, गेन्स हैं, वो आप किसमें रखेंगे? रेवेन्यू अकाउंट पे रखेंगे। एग्जांपल है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, तो वो भी किसके अंदर जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। ओके, देन लास्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी क्या? हम खर्च कर रहे हैं। जब परचेस करने जाते हैं तो गुड्स लेकर आते हैं, देकर के आते हैं पैसा। जहां पैसा दिया तो क्या हो गया? एक्सपेंस। और वही चीजें जाएंगी एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। लाइक आपने सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया अपने एम्प्लॉयज को, तो क्या पैसा दिया तो एक्सपेंस हो गया। और यहाँ पे रेंट भी है, रेंट भी आपने दिया तो क्या हो गया? पैसा आपका गया। तो ये चीज आएगा हमारा एक्सपेंस अकाउंट में। ये तो हमने सब अभी अकाउंट्स पढ़ लिए, बट अभी मेन तो चीज रह गई है जिसके लिए चैप्टर जाना जाता है, लिखा ही हुआ है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके रूल्स तो जानना पड़ेगा ना। तो अब सीधे बिना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे अपने इनके रूल्स पर आते हैं। तो चलिए अब अपन जानते हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच में। तो पहला अकाउंट क्या था? एसेट्स अकाउंट। उसका रूल सीधे सीधे ये कहता है डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। यानी इंक्रीज जब होगा तो कहां दिखाना है? डेबिट में, बट वही जब डिक्रीज हो जाएगा तो कहां दिखाएंगे? क्रेडिट में।
एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से अपन। अब जब आप मशीनरी लेकर आ रहे होंगे अपने फर्म यानी बिजनेस में मशीनरी आप ला रहे होंगे, मशीनरी प्लस करेंगे, आ रही है। ओके, जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। हाँ होगा। अच्छा बताइए, जब मशीनरी लेकर आ रहे होंगे तो उस टाइम क्या आप कुछ देकर आएंगे ना, क्या देकर आएंगे, पैसा देकर आएंगे, तभी मशीनरी वो देगा आपको। ओके, आप पैसा दे आए, जब पैसा देकर आएंगे तो पैसा आपका घटेगा क्योंकि देकर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां क्रेडिट हो जाएगा। यानी जब मशीनरी लेकर आ रहे हैं, मशीनरी बढ़ रही है तो डेबिट हो रहा है, या अपन डेबिट दिखा दिए। बट वहीं हम जब कैश देकर आ रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, तो वहां क्या दिखाएंगे, क्रेडिट दिखा रहे हैं। और वही हमारा रूल भी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, अब आते हैं लायबिलिटी अकाउंट। एक बात ध्यान रखिए, लायबिलिटी अकाउंट एसेट्स अकाउंट का जस्ट अपोजिट होता है, यानी उसका उल्टा कर दीजिए, आपको उसका रूल मिल जाएगा। डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस, यानी जब डिक्रीज होगा उस टाइम यह डेबिट करना है, बट जब इंक्रीज होगा उस टाइम क्रेडिट करना है। आप समझिए इसका एग्जांपल, आप जब लोन लेकर आ रहे हो, चलिए बैंक से लोन ले रहे हैं, आप ले रहे हैं बैंक से लोन। ओके, आपने बैंक से लोन उठाया, लोन लिया तो लोन बढ़ गया, बढ़ा लोन ना। ओके, लोन बढ़ गया तो यहाँ क्या बोल रहा है, जब कोई भी लायबिलिटी बढ़ रही होती है, लायबिलिटी ध्यान रखिएगा, यहाँ लायबिलिटी की बात हो रही है और किसी की नहीं, यहाँ एसेट्स की थी तो यहाँ लायबिलिटी की बात होगी। ओके, जब लायबिलिटी आपकी बढ़ रही होगी तो क्या दिखाना है, क्रेडिट दिखाना है, तो सिंपली लिख देंगे ये क्रेडिट अकाउंट में चला गया ना। ओके, बट जब हम लोन चुकाने जा रहे होंगे, लोन भैया रख लो हमारा काम हो गया, तो क्या होगा, लोन घट जाएगा, लोन आपका घट गया, तो क्या हो जाएगा, लोन आपका घट गया तो डेबिट, लिखा ही हुआ है भाई, जब लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट करना है और जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है। ओके, अब आते हैं अपन हमारे कैपिटल अकाउंट में। लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट सेम रूल दिखाते हैं, यानी बोलते हैं हमारे रूल सेम होने वाले हैं। ओके, फिर आता है हमारा क्या बोल रहा है, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस, वही सेम रूल था, बट एग्जांपल जानना इसका भी जरूरी है। अब समझिए, आप समझिए बात कि जब कैपिटल कब बढ़ेगी, सोचिए ये बात। चलिए मैं बताता हूं, कैपिटल तब बढ़ेगी जब आपके फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा, बट जब लॉस हो रहा हो क्या होगी, कैपिटल घट जाएगी। समझ में आता होगा आप लोगों को, जब भाई पैसा बढ़ रहा है तो कैपिटल अपने आप बढ़ेगी, जब पैसा हमारे फर्म से जा रहा है लेकिन आ ज्यादा नहीं रहा है तो क्या होगा, कैपिटल घटने लगेगी। तो वही करना है अपने को। मान लीजिए हमको लॉस हो गया, कैपिटल में हमको लॉस हो गया, अभी हम लॉस वाली सिचुएशन लेके चलते हैं। लो भाई लॉस हो गया तो कैपिटल क्या होगी हमारी, घट जाएगी, जब घट जाएगी तो डेबिट भी हो जाएगी, तो क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ओके, बट वही जब प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी हम प्रॉफिट वाली कंडीशन ले ले फटाफट से, तो जब हमको प्रॉफिट हो रहा होगा तो कैपिटल क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, बस वही तो करना है अपने को सिंपल। जब बढ़ रही होगी तो क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रहा होगा, तो क्या करना है अपने को, सिंपली क्रेडिट। समझ गए, यानी जब कैपिटल घट रही होगी तो डेबिट करना है, जब कैपिटल बढ़ रही होगी तो क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। ये रहे हमारे तीनों। अब बोले भैया थे 5, तो हम 5वां और आप चौथा और 5वां बताएंगे, जो क्या थे, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम हमारा वही रेवेन्यू अकाउंट। इसका रूल ये कहता है, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस, यानी डिक्रीज जब होगा तो डेबिट दिखाना है और इंक्रीज जब होगा तो क्या दिखाना है, क्रेडिट दिखाना है। बट कैसे, अच्छा बताइए, रेवेन्यू क्या हो सकता है, सोचिए इस बात को पहले। रेवेन्यू यानी हम सेल्स कर रहे हैं, हमने सेल्स किया तो रेवेन्यू हो गया, क्यों, क्योंकि पैसा मिल रहा है, हो गया। ओके, चलिए मानते हैं आपने एक सेल्स किया, आपने अपना सामान बेचा। ओके, आप बेचे, किसको बेचा आपने, एक राम थे, राम जी को बेच दिया आपने। ओके, राम को बेचा, सामान था आपका 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज का आपका गुड्स था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता अपने को। तो चलिए मान लेते हैं आपने उधारी बेच दिया, क्या बेच दिया आपने, उधारी बेच दिया, ये उधारी ले गए आपके।
ओके, तो ये कौन हो जाएंगे, प्लीज ध्यान देखिएगा, ये कौन हुए आपके डेटर्स हुए, इंपॉर्टेंट है ये। राम कौन हो गए आपके डेटर्स हो गए। ओके, एक सिचुएशन में चलिए मान लेते हैं कि राम भैया ने आपका पैसा दे दिया, बोले ठीक है ले लो 10,000 रुपए आपको मिल गए। पहला केस में मान लेते हैं, मान लिया 10,000 मिल गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा ना, हमको पैसा मिल गया, राम जी ने हमें कैश दे दी। क्या दे दी, कैश दे दी हमें। तो क्या बढ़ गया हमारा, कैश बढ़ा तो यानी रेवेन्यू भी बढ़ा, और जब रेवेन्यू बढ़ा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर समझिए, सेल्स किया हमने, किसको किया, राम को किया। राम क्या क्रेडिट लेकर गए थे हमसे गुड्स से, कितने का, 10,000 का, और इन्होंने क्या किया, हमको पैसा दे दिया, और क्या हमारी रेवेन्यू बढ़ गई, पैसा आ गया। और जब पैसा बढ़ जाता है यानी रेवेन्यू बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये हमारा हो गया ये पहला केस। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में सेम एग्जांपल है, सेल्स किया, राम को 10,000 का किया, बट यहाँ पे क्या कर देते हैं राम, यहाँ पे राम बोलते हैं हम नहीं देंगे, आप कौन, हम जाते हैं पैसा मांगने, बोलते हैं आपको नहीं पहचानते, क्या करेंगे, पैसा दिए ही नहीं। उसी टर्म को बोलते हैं यहाँ पर बैड डेब्ट्स। जब पैसा राम से नहीं मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे आप, बैड डेब्ट्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा, बैड डेब्ट टर्म का नाम है। तो क्या हो गया आपको, बैड डेब्ट हो गया, यानी राम ने आपको पैसा नहीं दिया, शिट, राम ने पैसा नहीं दिया, 10,000 रुपए आपके डूब गए, आपका रेवेन्यू कम हो गया। आपको मिलना था 10,000 रुपए, आपको सोच के हाँ भाई 10,000 रुपए मिलेगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन राम बोला आखिरी नहीं दूंगा मैं। तो क्या हुआ, रेवेन्यू कम हो गया भाई, कैश आपकी घट गई, बढ़नी थी घट गई। तो जब रेवेन्यू घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। लिखा है तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, डेबिट। तो यही देखिए, एक एग्जांपल में अपन दो केस लेकर ये पूरा रूल समझ लिया। तो यानी हमको डिक्रीज जब होगा हमारा, जब हमारा डिक्रीज हो रहा होगा रेवेन्यू तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, और वहीं जब हमारा इंक्रीज हो रहा होगा रेवेन्यू तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, इस में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट है वही लास्ट वाला एक्सपेंस अकाउंट, खर्चीला अकाउंट, जिसमें हम खर्च करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है ये, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस, यानी जब इंक्रीज होगा डेबिट करना है, डिक्रीज होगा तब क्रेडिट करना है। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इसका भी। चलिए मानते हैं आपने परचेस किया, यहाँ पे जस्ट अपोजिट एग्जांपल। ओके, परचेस किया आपने, ओके परचेस आपने कर लिया, परचेस गए आप रामलाल एंड सन्स के यहाँ गए आप लेने, रामलाल ले मान लेते हैं रामलाल। ओके, सिंपल, रामलाल का परचेस करने गए, कितने का कर्ज लेकर आए आपने, 5,000 का गुड्स आप लेकर आए उसके यहाँ से। ओके, 5,000 सामान लेकर आए, परचेस करा। चलिए मान लेते हैं कि आपने उसको पूरा पैसा दे दिया, वो आपको कुछ भी नहीं बोला, आप पैसा ले लिया। पहला केस समझिएगा, पैसा आपसे ले लिया, आपने उसको फुल कैश दे के आया, पूरा कैश। तो कैश आपका घट गया भाई, कैश घट गया, पर एक बात ध्यान रखिए, कैश तो घटा पर एक्सपेंस घटा क्या, नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंस बढ़ा। जब कैश घट रहा होता है उतना ही एक्सपेंस बढ़ रहा होता है, समझ रहे हैं ना बात को। यानी मान लीजिए आप तो कैश देकर आ रहे हैं, ओके, उसको कैश जा रहा है आपके पास, तो आपका क्या वो खर्च हो रहा है, जितना ज्यादा आप गुड्स खरीद रहे हैं, जितना ज्यादा पैसा जा रहा है उतना ज्यादा एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। ओके, तो आपने कैश देकर आए, एक्सपेंस क्या हुआ, बढ़ गया। मान लीजिए आपने पूरा फुल कैश देकर आया, यानी आपने 5,000 पूरा देकर आ गए आप, तो क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया। तो जब बढ़ता है एक्सपेंस तो क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं आप। ओके, डेबिट कर दिया डेबिट, बस। अब सेकंड केस देखिए, सेम एग्जांपल, हमने परचेस किया 5,000 का, किससे किया, रामलाल से किया। गए रामलाल के पास, अब रामलाल हमारा कोई रिश्तेदार निकल आया, उसने बोला अच्छा ये आपने 5,000 रुपए सामान लिए हैं, चलिए हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, 100 रुपए आपको डिस्काउंट, 100 रुपए डिस्काउंट दे दिया। तो आप कितना कैश देकर आएंगे, 5,000 था एक्चुअल वैल्यू, 100 रुपए डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा 4,900, यानी आप कितना देकर आएंगे 4,900 देकर आएंगे 4,900। ऐसा तो नहीं भैया हम डिस्काउंट नहीं लेंगे, डिस्काउंट मिल रहा है खुशी खुशी ले लो, क्या करेंगे आप 4,900 देकर आ जाएंगे। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक्सपेंस आपका बढ़ा कि घटा, घट गया भाई, घट गया, बट
कैश तो बढ़ गई, कैश बढ़ गई लेकिन एक्सपेंस घट गया। समझना बात को ध्यान से, हमारी कैश बढ़ गई बट एक्सपेंस घट रहा है। क्यों घट रहा है एक्सपेंस? क्योंकि आपको देना था 5000 रुपीज, आपने 100 रुपीज नहीं देकर आया। आपका एक्सपेंस तो था 5000 बट आपने 100 रुपीज नहीं दिया। कितना एक्सपेंस हुआ? मात्र 4900 एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। कम हुआ एक्सपेंस। ओके, जब कम होता है एक्सपेंस तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो लिख देना है क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा इसका भी रूल। तो हमने रेवेन्यू अकाउंट में समझ लिया और एक्सपेंस अकाउंट में समझ लिया, यानी हमने इसका पूरा रूल समझ चुके हैं। अब हम करेंगे एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, जिससे आपको पूरे ये पांचों हैं वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत सारे इसमें वैरायटीज आएंगी ताकि आप हर आइटम जान सकें कि कैसे कैसे हम कहां कहां ट्रीट कर सकें, कौन सा डेबिट में, क्रेडिट में, कौन सा एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस क्या है। वही सब हम अपने क्वेश्चन में जानेंगे। तो चलिए करते हैं अब हम क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में बताना है कि नेचर ऑफ अकाउंट निकालना है, डेबिट एंड क्रेडिट बताना है। वो पढ़ के आ चुके हैं, उसी के बेसिस में हम ये करेंगे। फर्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट। जब तक ना लिखा रहे कि हम बिल्डिंग बेच रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही है, तब तक क्या मान के चलना है कि बिल्डिंग बढ़ रही है। जहां पे अगर लिखा है डेटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, कहीं जब लिखा हो घट रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हो, तब मानिएगा। अगर नहीं लिखा हो तो मान के चलिए ही परचेस कर रहे हैं। ओके ओके। फिर बिल्डिंग अकाउंट है। बिल्डिंग अकाउंट क्या होता है? बिल्डिंग क्या होती है? एसेट्स होता है। जब बिल्डिंग एसेट्स होती है तो कहां जाएगा? एसेट्स अकाउंट में जाएगा। तो सिंपल लिखना है क्या? एसेट अकाउंट। ओके, समझ गए। बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग बढ़ रही है तो कहां जाना चाहिए? डेबिट में। ओके, डेबिट में जाएगा, क्योंकि डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस होता है एसेट्स का। फिर डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स कहां जाना चाहिए? ये तो एसेट्स हैं, इनसे पैसा आपको मिलेगा, तो कहां जाएगा? ये भी आपका एसेट अकाउंट है। ओके, एसेट अकाउंट है। डेटर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखा नहीं है कि डेटर्स पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मान चलना है बढ़ रहे हैं। डेटर्स बढ़ रहे हैं तो कहां जाएगा? ये डेबिट में। ओके, ये भी चला गया अपना डेबिट में। देन थर्ड है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं, तो कहां जाने चाहिए? ये लायबिलिटी में जाना चाहिए। तो लीजिए लायबिलिटी में डाल दिया हमने इनको, लायबिलिटी अकाउंट में चले गए। और हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या होगा? क्रेडिट होता है। ओके, क्रेडिट कर दिया हमने, क्योंकि डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस, लायबिलिटी का रूल होता है। फिर है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होती है? याद करिए, रेवेन्यू होती है सेल्स। तो कहां डाल देंगे इसको? रेवेन्यू अकाउंट में। तो कहां चले गई? रेवेन्यू अकाउंट में। और सेल्स हमारी और ये रेवेन्यू अकाउंट, तो कहां जाना चाहिए? क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स बढ़ रही है, इसका नियम यही होता है, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। अब समझिए लास्ट वाला, अमन। अब अमन कौन है? लिखा है साफ साफ, ऑनर है। मैं बता चुका हूं, ऑनर होता है। ऑनर क्या करता है? पैसा लगाता है, कुछ भी लगा रहा होता है, यानी क्या करता है? कैपिटल रेस करता है। तो यहां ऑनर दिख गया। ऑनर, प्रोपराइटर, शेयर होल्डर्स, ये तीनों सेम तो नहीं है, बट कैपिटल में आ जाते हैं। ऑनर एंड प्रोपराइटर सेम होते हैं, बट शेयर होल्डर एक अलग टॉपिक चला जाता है, उसके बारे में अपन कभी और डिस्कशन करेंगे। अमन हमारे कौन हो गए? ऑनर हो गए। और ऑनर जब हो गए तो कौन हो गई? कैपिटल, यानी क्या करेंगे? ये कैपिटल हो गई। अभी अमन जी जिंदा है, यानी कैपिटल हमारी बढ़ी हुई है। अभी फर्म को भरोसा है कैपिटल बढ़ाएंगे ये, तो क्या करेंगे अपन? जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे। ओके, क्या कर दिया अपन ने? क्रेडिट कर दिया। तो ये रहे हमारे, हम समझ गए बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स, अमन, यानी हम देखिए सब आ गए यहाँ पे, एसेट्स भी आ गए, लायबिलिटी भी, रेवेन्यू भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, और समझ में आए कहाँ कौन डेबिट क्रेडिट होता है। हम इस सीरीज में, दिव्य सीरीज में ये कर रहे हैं कि आपसे कुछ भी इस अकाउंट की बुक में चूक ना रह जाए, यानी हमसे भी ना रह जाए और आपसे भी नहीं। यानी हम जो बुक में क्वेश्चन लेते हैं हम उसको सॉल्व करवाते हैं, हर क्वेश्चन के ऊपर अपना दृश्य दिखाते हैं कि भाई ये देखो ये क्वेश्चन इस तरह है, ये क्वेश्चन उस तरह है। यानी इस क्वेश्चन से, और पिछली वीडियो पे भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी ये क्वेश्चन इस टाइप का करवा चुके हैं।
तो यानी आप दोनों से समझ सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है, मॉडर्न अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो समझिए और इस टाइप के और क्वेश्चन करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो यहीं से करते हैं अपनी वीडियो एंड, बट जाते जाते ये आप याद रखिए कि जितने भी रूल्स मैं बताया हूं ट्रेडिशनल अप्रोच में भी मॉडर्न अप्रोच में भी, उसे ध्यान से याद कर लीजिए। अगर आप याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कराए, उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिए। और इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बुक में, और किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा हो, तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन दिया है ना, वो इसी के लिए दिया गया है कि आप में डाउट पूछिए, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और वहां टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और सबकी डिटेल दी गई है। आप डायरेक्ट वहां जाके मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कहीं से बुक से हो, तो मुझे वो शेयर जरूर करिए। और अब पर हमारा नेक्स्ट क्या आने वाला है, अब सुनिए नेक्स्ट क्या है। आप बहुत सुने होंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी लग गया, जीएसटी का ये ड्रॉबैक है, मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दी, जीएसटी इसमें लगती उसमें लगती, बट आप एक्चुअल जानते अभी नहीं होंगे जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। जिस दिन आप जीएसटी कैलकुलेट करना जान जाएंगे ना, उस दिन आप बड़े बड़े विचार कह देंगे, ला भाई मैं जीएसटी से निकाल दिखाता हूँ। जब आप होटल जाएंगे ना, बिल भरेंगे, अच्छा भाई 12% जीएसटी लगी है, लाओ मैं इसका रेट निकाल दो फटकर, तो सब सवासी देंगे आपको। तो यही जीएसटी है, और जीएसटी का एक अलग से ही हमारा कॉन्सेप्ट दे रखा है हमारी बुक में। तो जीएसटी को भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा, पूरा जीएसटी ही जीएसटी भरा रहेगा, उसे भी ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए, हैव अ गुड टाइम।